जॉब सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर जो समस्याएं हैं वो रेगुलर रूप से कंटिन्यू बनी हुई हैं। बहुत सारी समस्याएं सरकार के द्वारा संज्ञान में लेने उपरांत HKCL के द्वारा दुरुस्त करवा दिया गया, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है या फिर अनदर्स जो भी प्रॉब्लम्स थी OTP से रिलेटेड। लेकिन अभी भी जो फादर नेम की करेक्शंस की जो इश्यूज है वो बनी हुई है। तो ये किस तरह की समस्या है और इससे कर्मचारियों का क्या नुकसान हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में दूंगा। लेकिन जो साथी आज नए हैं, जिन्होंने पहली बार चैनल्स पे आए हैं या पहली बार इस चैनल्स की वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो मेरे पास एक नहीं 10 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे कमेंट आए हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से, जिन्होंने अपनी समस्या बताई है कि सर मेरे जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जब भी मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे फादर नेम में मिस्टेक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो मिसमैच है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका फादर नेम अगर अनंत कुमार है तो उनके फादर में अनंत सिंह है या फिर सिर्फ अनंत है। तो सबसे बड़ी विडंबना और इश्यूज ये है कि जो कर्मचारी हैं वो उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते। करेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन संबंधित कर्मचारी के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो एडिटिंग करने में असमर्थ है। और जैसे ही उन्होंने अपने फॉर्म को सबमिट किया है तो फॉर्म सबमिट करने के बाद DDO के पास जाता है और DDO जब उसको 1 by 1 करके वेरीफाई कर रहा है तो उस पर वो ऑब्जेक्शन उस पर लगा रहा है, क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो कंसर्न जो कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसकी DDO के द्वारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ऑब्जेक्शन लगने के बावजूद भी जब वो कंसर्न कर्मचारी एम्प्लॉयज अपने ID पासवर्ड से जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जाकर उसको लॉगिन करता है तो लॉगिन करने उपरांत वो उसे एडिट नहीं कर सकता। मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसकी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इस प्रॉब्लम की वजह से हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। तो इस चैनल्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और उनकी संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं निवेदन एवं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या को संज्ञान लेते हुए, जैसे आपके द्वारा डेट ऑफ बर्थ का जो इशू को रिजोल्व किया गया, OTP के इशूज को रिजोल्व किया गया, तो फादर नेम की जो करेक्शंस का जो इशू है इस पर संज्ञान लेते हुए HKCL यानी हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। या तो वो अपने लेवल पर करे या फिर एडिटिंग का ऑप्शन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर दे, ताकि जब भी DDO के द्वारा फादर नेम की करेक्शंस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए तो स्वयं कर्मचारी ही उस समस्या को रिजोल्व करवा पाए और उसको ठीक करवा पाए। इससे एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे परिवार होंगे जिनकी समस्या सोल्व होगी, क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे 5-6 लोगों का एक परिवार होता है और वो एक परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है। अगर इस छोटी सी समस्या के कारण, फादर नेम की करेक्शन के कारण संबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली तो ये सिर्फ एक कर्मचारी के साथ नहीं बल्कि हजारों परिवारों के साथ अन्याय होगा। और इस अन्याय का जो न्याय है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। तो पुनः इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव और मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश कुल्लर जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए इस समस्या को तुरंत दुरुस्त करवाने का प्रयास करें, काम करें, ताकि हजारों परिवारों के साथ ये न्याय हो सके।